बात हम बताए ले तो छीन छुइन ना इसे दूर से बताए थे कहीं जाओ ऐसा ये बात है इनका ले जाकर इंजेक्शन लगाए थे टेबलेट दे दें जाओ आराम लीजिए। अभी बिटिया हुई खत्म हुई गई गले में खत्म हुई गई रोडे पे यहाँ जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने एक आम आदमी को भी हिलाकर रख दिया और स्वास्थ्य महकमे पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल ये मामला था राजभवन के पास सड़क किनारे एक महिला की डिलीवरी का। आरोप ये लगा कि इस महिला को जब रिक्शे पर बिठा करके अस्पताल ले जाया जा रहा था उस वक्त समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और 4.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला की सड़क किनारे राजभवन की दीवार के पास में डिलीवरी करानी पड़ी। वहाँ के हम कहता प्रेग्नेंट मामला है तो लोग दवा ले दी इंजेक्शन लगा दी लगाने के बाद में यहाँ जो है तो घर का लेके गए 8 घंटा बाद फिर दर्द चालू ही गए उस लेके चलन तैसे गली में बच्चा हो गया तो पुलिस वाले और सब लोग बहुत सपोर्ट करें आज हमारे सुनती यहाँ वही लोग एम्बुलेंस तुरंत बोले वही लोग सब व्यवस्था करे नहीं है बड़ी सपोर्ट आज के अस्पताल गए ना अभी 1 हफ्ता पहले गए रहा तो इमरजेंसी में कुछ करो भी दिखाए हैं उनका लेकिन इमरजेंसी में भी तो इंजेक्शन लगा दे टेबलेट दे दे बस। अभी क्या हुआ है? अभी बिटिया हुई खत्म हुई गई गले में खत्म हुई गई रोडे पे यहाँ बड़ी लापरवाही सर का बता दी लापरवाही तो डॉक्टर लोग जब वहाँ देखा तो कम से कम खुद तो बता सकते हैं हाथ नहीं लगाओ तो कुछ बीमारी जी बिल्कुल सर कही बहन यही कहेंगे कि सर ऐसी बात है हम लोग पता मजदूर अपनी दिन भर मजदूरी करते हैं। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पर कई बड़े आरोप लगे तो तुरंत डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने जांच का ऐलान कर दिया। साथ ही ब्रिजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे। जो महिला है जो पीड़ित महिला है उसके पति से मुलाकात की, पीड़ित महिला से मुलाकात की और ब्रिजेश पाठक खुद पहुंचे शमशान घाट जहां पर अविकसित बच्चे को दफनाया गया। लेकिन ये जो मामला है इस मामले ने कई ऐसे बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में समय पर एम्बुलेंस लोगों को मिलती है या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि उस महिला के पति ने एम्बुलेंस के लिए कॉल ही नहीं किया। कहा यह भी जा रहा है कि वहां मौजूद जो लोग थे उन लोगों ने किसी ने कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। और ये जो तरह तरह की बातें हैं इनको लेकर के ब्रिजेश पाठक ने जांच का आदेश दिया है। तो फिर दर्द महसूस हुआ तो रिक्शे से झलकारी बाइक के लिए आ रहे थे वो और अभी डिलीवरी दी नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। फ्री जो रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है और हमने पूरे दाई को बुला लिया था और पूरी केयर हम लोग करेंगे। दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल बेटी सुरक्षित है और उनको कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, बात भी कर रही है और उनको जो है दवाई इंतजाम सब किया गया है। अभी जो प्रेगनेंसी थी वो 4.5 माह की। प्रमुख सचिव के नेतृत्व में जांच की जाएगी कि आखिर समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, क्या कॉल किया गया था या नहीं, और अगर किया गया था तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन इस पूरे मामले में नाराज हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक बैठक बुलाई और बैठक के बाद कहा कि पूरे प्रदेश में जितने भी CSC और PSCs हैं यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वहां पर तैनात डॉक्टरों को न सिर्फ अपने ड्यूटी आवर्स में बल्कि ड्यूटी आवर्स के बाद भी जो इलाका है जहां पर वो अस्पताल है वहीं रहना होगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ शहर रहकर वो सुबह जाएं और शाम तक वापस अपने घर लखनऊ आ जाएं, यानी कि गांव में अगर पोस्टिंग है तो वो गांव में ही उन्हें रहना होगा। पहले ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि हुआ क्या। दरअसल रविवार को ब्रिजेश सोनी और उनकी पत्नी रूपा सोनी एक सरकारी अस्पताल पहुंचे जो कि लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल है। रूपा सोनी 4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और जब वो सिविल हॉस्पिटल गई तो उनके पति ने आरोप ये लगाया कि डॉक्टर्स ने उन्हें छूना भी पसंद नहीं किया
एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयां देकर के कहा कि ठीक है, चले जाओ, ठीक हो जाओगी। इसके बाद ये महिला जैसे ही अपने घर गई, एक बार फिर इसको पेट में दर्द हुआ और दर्द होते ही पति ने रिक्शा किया और रिक्शा करके वो हजरतगंज स्थित जो वीरांगना झलकारी बाई महिला अस्पताल है वहां ले जाने के लिए निकल पड़ा। अभी राजभवन पहुंचा ही था तब तक महिला के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया, बिल्कुल असहनीय। महिला को तुरंत रिक्शे से उतारा गया, सड़क के किनारे लिटाया गया। आसपास में कुछ महिलाएं थी, वो इकट्ठा हो गई और साड़ी से उस महिला को घेर लिया, यानी एक पर्दा बना दिया गया। पर्दा बनाने के बाद जो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, उसकी सड़क के किनारे डिलीवरी कराई गई। जाहिर है बच्चा अविकसित था, इसलिए उसे तो नहीं बचाया गया, लेकिन जब महिला को अस्पताल लेकर के गए तो वहां महिला का इलाज किया गया और महिला फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पे कई बड़े सवाल खड़े करने शुरू किए। ब्रिजेश पाठक तुरंत अपने घर से निकले, अस्पताल पहुंचे, पीड़ित महिला और उसके पति से मुलाकात की और तुरंत जांच का आदेश भी दिया। इसके बाद वो पहुंचे घाट पर। घाट पहुंच के बच्चे को दफनाया गया, चूंकि बच्चा भ्रूण था और उसको दफनाने की प्रक्रिया जो होती है वो की गई। लेकिन इसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया या नहीं। अगर किया गया तो एम्बुलेंस समय पर क्यों नहीं पहुंची, और अगर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अब जांच होगी। जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में गलती किसकी थी। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उस पर राजभवन के सामने, फिर भी एम्बुलेंस के ना पहुंचने की वजह से एक गर्भवती महिला को सड़क पर शिशु को जन्म देना पड़ा। मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ बोलना चाहेंगे या कहेंगे हमारी भाजपाई राजनीति के लिए बुलडोजर जरूरी है, जनता के लिए एम्बुलेंस नहीं। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े किए। सदन में भी कई बार अखिलेश यादव जब खड़े होते हैं तो वो ब्रिजेश पाठक को छापेमार मंत्री कहते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि डिप्टी सीएम और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले ब्रिजेश पाठक अस्पतालों में पहुंचते हैं, छापेमारी करते हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत जस की तस है। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगाते हैं कि सरकारी अस्पतालों के बिस्तरों पर मरीजों की जगह जानवर टहलते रहते हैं, बेडों पर जानवर लेटे रहते हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर के कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सीएससी और पीएससी पर डॉक्टरों को रहना होगा और साथ ही जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उसको भी रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि कमियां कहां हैं और उसको ठीक करने की कोशिश होगी। लेकिन लखनऊ में हुई इस घटना ने जाहिर है पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से सुविधाएं सुधरती हैं, किस तरह से कुछ और जो प्लानिंग्स हैं उनको किया जाता है। लेकिन जाहिर है कि कल की जो दुखद घटना थी, उस घटना ने स्वास्थ्य विभाग पर जो सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर के सरकार को जवाब देना होगा। फिलहाल मैं और प्रशांत इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप यूपी।